नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और बात कर्नाटक की करेंगे, जहां पर मई में चुनाव होने हैं। लेकिन इस चुनाव से ठीक पहले एक पेच आ गया है और कर्नाटक सरकार पर भारी दबाव आ गया है। और ये दबाव जो इसलिए आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल कर्नाटक सरकार से पूछे हैं। 4% मुस्लिमों के लिए जो ओबीसी आरक्षण वापस लेने का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 27 मार्च को, उस पर सवाल पूछे हैं और सीधे तौर पर कर्नाटक सरकार को कटघरे में खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि मुस्लिमों को जब लंबे समय से ओबीसी आरक्षण मिल रहा था तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। जो ये फैसला है कर्नाटक सरकार का, जो मुस्लिमों से 4% ओबीसी आरक्षण वापस लिया है, ये फैसला भ्रामक अनुमानों पर है। इसके साथ साथ ये अस्थिर है और साथ ही साथ जो है इस तरह के फैसले को नहीं लेना चाहिए था। अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आयोग की ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। कर्नाटक सरकार को फाइनल रिपोर्ट का ओबीसी कमीशन की इंतज़ार करना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश पर, सरकारी आदेश पर स्टे करना चाहता था। लेकिन कर्नाटक सरकार दबाव में झुकी और कर्नाटक सरकार ने भरोसा दिलाया है कि 18 अप्रैल तक नए नोटिफिकेशन के जरिए कोई भी दाखिला या फिर सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां नहीं होंगी। ये भरोसा दिलाया है और सुप्रीम कोर्ट अब 18 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेगा। कर्नाटक सरकार को अपना पक्ष रखना है, उसे साबित करना है कि जो कदम उसने उठाया था वो कानून और संविधान के मुताबिक है। तो यहाँ पर मामला यहाँ से शुरू हुआ कि 27 मार्च को कर्नाटक की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि 4% जो मुसलमानों को आरक्षण है ओबीसी कैटेगरी में, कोटा है, उसे वापस लिया जा रहा है और ये 4% लिंगायत समुदाय और वोकालिगा समुदायों को में बांटा जाएगा। और इसके बाद बहुत सारे मामले इकट्ठा हुए। 2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के निवासी एल गुलाम रसूल और एक संस्था, दोनों ने पिटीशन दाखिल की थी। इस पर एक अहम सुनवाई यहाँ पर जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बी नागरत्ना की बेंच में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए कर्नाटक सरकार के ऊपर। यहाँ पर पिटिशनर जो हैं उनकी तरफ से कपिल सिब्बल ने ये कहा कि 1992 से 2023 तक मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा था, 30 साल बाद अचानक वो सामान्य वर्ग में हो गए। ऐसा क्या हो गया? ये पूरा संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दुष्यंत दवे जो दूसरे याचिका के कर्ता की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि बिना किसी आयोग के डाटा के, अनुभवजन्य डाटा के, ये सरकार ने फैसला लिया है। ये पूरी तरह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, मुस्लिमों के खिलाफ है और ऐसे फैसले पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये मांग की गई थी कर्नाटक सरकार की तरफ से। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ समय उनको चाहिए, वो जवाब दाखिल करेंगे, वो बताएंगे, वो ये साबित करेंगे कि धर्म के आधार पर देश में संविधान जो है वो आरक्षण की व्यवस्था नहीं देता है। सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही था, उसे जवाब देने के लिए वक्त देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्टे करना चाहता था नोटिफिकेशन को। हालांकि फिर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद कर्नाटक सरकार की ओर से ये भरोसा दिलाया गया कि 18 अप्रैल तक नए नोटिफिकेशन के आधार पर कोई दाखिला या नियुक्तियाँ नहीं होंगी। लिंगायत और वोकालिगा जो समुदाय जिनको आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है मुस्लिमों से लेकर, उनकी तरफ से मुकुल रोहतगी आए थे। वो ये कह रहे थे कि उनका पक्ष प्रभावित होता है क्योंकि ये आरक्षण उन्हें दिए जाना है, इसलिए उनको भी सुनना ज़रूरी है। इस तरह स्टे नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 18 अप्रैल को सुनवाई तय की है। तो एक बड़ा दिन 18 अप्रैल होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद चुनाव के दौरान, चुनाव होने से ठीक पहले कर्नाटक सरकार को इस तरह झुकना पड़ा है और अब कर्नाटक सरकार की परीक्षा की घड़ी है। उसे 18 अप्रैल को ठोस दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में आना होगा, साबित करना होगा कि जो मुस्लिमों से 4% आरक्षण उसने वापस लिया वो सही था। क्योंकि यहाँ पर याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि एक के बाद एक 3 रिपोर्ट हैं जो कहती हैं कि मुस्लिमों को छेड़ा नहीं जाना चाहिए था। अंतिम रिपोर्ट जो थी आयोग की वो भी यही कह रही थी, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना है। जस्टिस के एम जोसेफ ने ये भी कहा कि जो रिपोर्ट्स हैं क्या इनको कूड़े मैदान में फेंक दिया जाए। लेकिन कर्नाटक सरकार बार बार ये कह रही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। जो मुस्लिम पिछड़े वर्ग के हैं उनको ओबीसी आरक्षण मिला हुआ है और कोर्ट इस तरह स्टे नहीं कर सकता, रोक नहीं लगा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में कड़ा ही था और अब 18 अप्रैल को एक अहम दिन होगा जब इस पर फैसला होगा। और राजनीति में, कर्नाटक की राजनीति में ये जो मामला है ये काफ़ी अहम है राजनीति को लेकर, और जिस तरह से चुनाव सिर पर हैं उससे ये मामला और बड़ा होता दिख रहा है। तो ऐसे में 18 अप्रैल का दिन देखना काफ़ी ज़रूरी होगा जब कर्नाटक सरकार अपना पक्ष लेकर यहाँ पर आएगी, अपने
पुख्ता कागजात लेकर यहाँ पर आएगी और वो बताएगी। और इसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि वो कर्नाटक सरकार के दलीलों से संतुष्ट है या नहीं है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि नए नोटिफिकेशन के जरिए, जिसमें मुस्लिमों को आरक्षण नहीं है, हटा दिया गया, उसके जरिए 18 अप्रैल तक ना कोई दाखिला होगा, ना ही कोई सरकारी नियुक्ति होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।